भगवान की जय। अब एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आए तो यशोदा मैया प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवान के लिए उत्सव मनाती थी। भगवान को स्नान इत्यादि करा करके जब मैया ने आसन पर सुला दिया थपकी मारकर, तो भगवान अचानक करवट ले ली। तो मैया ने नाई को बुलवा करके चारों तरफ दुहाई दिलवा देती हैं। ब्रजकोश क्षेत्र में इलल्ला के करवट बदलने की बधाई नाई ने दुहाई दी। गोपियां ग्वाल सब दौड़े दौड़े आए। नैवाश्रिणोदवै रुदितं सुतस्य सा रुदन स्तनार्थे चरणा उदक्षिपत। तो भगवान सो रहे थे और जब सब गोपियां आ जाती हैं आंगन में, तो मैया ने विचार किया कि प्रभु लाला को सोने में कोई विघटन न आवे, नींद न खुले, इसलिए आंगन खाली करके प्रभु को एक सकट के नीचे लाकर सुला देती। बालानाम रोदनम बलम, बालक यदि रोए न तो माता उसकी ध्यान नहीं देती, इसलिए बालकों का बल रोने का ही बल है। भगवान हाथ पैर फटकार कर बहुत रोए, लेकिन मैया गोपियों के आवा भगत में स्वागत में लगी। और जो वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों ने देखा कि भगवान रोते रोते उस सकट में ऐसा पैर मारे कि वो आकाश मंडल की ओर चला गया और नीचे गिरा तो सारे चकनाचूर हो गए उसकी लकड़ी। अब सब लोग मई भगवान को उठाकर लाते हैं। ग्वाल बालकों ने कहा कि मैया तेरे लाला ने तो गजब कर दिया। मैया यशोदा ने कहा अरे चलो भागो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये छोटा सा बच्चा इस सकट को मार दे, सकट आकाश में चला जाए, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। किसी भी बालकों पर मैया ने विश्वास नहीं। सभी बच्चों ने सौगंध खाया कि मां के सौगंध मां, लेकिन फिर भी मैया मानती नहीं। ऊचूरव्यवसीत मतीन गोपान गोपिश्च बालकाः रोदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, ग्रह शांति करवाई, दान दक्षिणा दिया। तो ब्राह्मणों ने कहा मैया घबराइयो ना, अब की बला कोई नहीं आएगी, कोई अला बला इस बालक के पास अब नहीं है। सब ब्राह्मणों ने चकाचक आशीर्वाद दिया। इस प्रकार प्रभु ने सकट का भंजन किया। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। भगवान किलकारी मारकर हंस रहे थे, पर उछालना बंद किया सो उसी क्षण भगवान रोने लगे। मैया के हाथ दुखने लगे कि कब तक उछालूं। सो मैया गोद में लाला को लेकर अपना स्तन पान कराने लगे। मुग्ध हुए माधव मां के दुग्ध को पान कर रहे थे। तिरछी निगाह से देखा कि त्रिणावर्त नाम का एक दैत्य जो है चक्रवात का रूप धारण करके चला रहा है। भगवान मन में मुस्कुराए कि मैया तू ज्यादा उछाल नहीं पाई मुझे ऊपर तक, और मामा मेरे कितने कृपामय कि उड़न खटोला भेज देते हैं उड़ने। भगवान इतना भारी हो गए, यशोदा मैया अपनी गोद से नीचे रखी और
गरिमाणम शिशोरोढ़ुम नासे है गिरकूटवत। यशोदा महारानी सोचती हैं कि मेरा लाला इतना वजन कैसे है? तब विचार करती हैं कि लगता है ज्यादा दूध पी लिया इसलिए थोड़ा वजन हो गया। तो मैया ने विचार करके छोड़ दिया कि थोड़ा इधर उधर घूम लेगा तो दूध पच जाए। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया आंख फाड़ करके लाला को देख रही। माधव ने मैया के मन को मोहित कर दिया। यशोदा मां को भ्रम हो गया कि अरे राम राम 2 घंटे से बैठा ही हूं इसलिए थक गया, ज्यादा दूध पी लिया इसलिए खेलने कूदने के लिए छोड़ दे रहा। छोड़ दूंगा तो इसका दूध हजम हो जाएगा, पच जाएगा। मैया अंदर गृह कार्य के लिए चली जाती हैं। त्रिरावर्त को अवसर मिलता है, आ गया, बड़े वेग से आया और भगवान को उड़ाकर कंधे पर बैठा करके आकाश में ले गए। भगवान भी उड़े चले जा रहे हैं। त्रिरावर्त के कंधे पर बैठकर भगवान ने पूरा ब्रज प्रदेश देखा। ये ललिता का घर है, मधुमंगल का घर है, छिपी गली, ये प्रेम गली, ये सबरी गली और मोहल्ले को भगवान ने त्रिरावर्त के कंधे पर बैठ करके देखा। पर जैसे ही भगवान ने देखा कि ये तो हमें मथुरा की ओर लेकर जा रहा है, तो भगवान अपना शरीर बढ़ाने लगे। इतना भारी हो गए कि त्रिरावर्त विचार करने लगा कि अरे जल्दी में मैंने कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लिया, ये इतना वजन कैसे? त्रिरावर्त घबराकर बार बार भगवान की ओर देख रहा था मुंह घुमाकर। फिर देख रहा है कि ये बालक है, फिर विचार कर रहा है कि पहाड़ है, बार बार ऐसा विचार कर रहा है। तो भगवान ने, प्रभु ने त्रिरावर्त की गर्दन को दबाया कि तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम। बार बार पत्थर के विषय में विचार कर रहा था, इसलिए भगवान उसके सिर गर्दन को दबाकर एक काले पत्थर में ले जाकर भिड़ा देते हैं और उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं। गोविंदाय नमो नमः। त्रिरावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ, मैया दौड़ कर आई और बाहर आकर जब मरा हुआ त्रिरावर्त को देखा, लाला को देखा, तो मैया ने लपक कर लाला को गोद में उठा लिया। मैया विचार करने लगी, हे भगवान, अब तो मुंह को पक्को विश्वास हो कि मेरा लाला भगवान। पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे, मैंने किसका क्या बिगाड़ा जो मेरे लाला का प्रतिदिन अनभल सोचता है। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्तेन भयाद् विमुच्यते। ऐसे अपने मन को समझाती हुई मैया लाला को घर लाई। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से दूध पान करा रही थी, तो बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को अपना दूध पिलाना बंद किया तो भगवान रोने लगे। फिर मैया पिलाने लगती है तो मैया ने क्या किया कि बाबा भगवान के चरण के तलुए में अपने अंगुली से खुजलाने लगे। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और मैया का दूध पीना बंद किया। तो मैया ने इसलिए भी छोड़वा दिया दूध की ऐसा न हो कि इसका पेट खराब हो। मैया के मन में ऐसा विचार आया तो भगवान ने सोचा
कि मैया को जरा विश्व दर्शन करा दूं। एक झलक अपने मुखमंडल में सारे ब्रह्मांड को भगवान ने दिखा दिया तो मैया देख करके आश्चर्यचकित हो जाती। प्रभु ने अपनी मैया को, यशोदा महारानी को 2 बार अपने मुख में विश्व दर्शन कराए। एक बार दुग्ध पान करते समय और एक बार ब्रज का रज जब भगवान ने चीखा कि ब्रज रज की बड़ी महिमा है, तो इस मिट्टी में क्या है जरा उसको भी खाकर देख। तो जब उस मिट्टी को खाए तो बच्चों ने आकर के मैया से कहा, तो उस समय भी भगवान ने अपनी मां को विश्व दर्शन कराया। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। इधर मथुरा में वसुदेव जी का एक दिन गिनते हुए विचार कर रहे हैं दिन को कि आज मेरा लाला पूरा 1 वर्ष का हो गया। भगवान वाह को नाम रखा गया कि ना, वसुदेव जी ऐसा विचार कर। सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज के पास वसुदेव जी जाते। गर्गाचार्य जी महाराज त्रिकाल दृष्टा हैं। वसुदेव जी ने प्रार्थना किया कि गुरुदेव भगवान आप गोकुल में चले जाते जरा और लाला का नामकरण संस्कार हो जाता। गर्गाचार्य जी ने स्वीकार कर लिया कि अवश्य। वसुदेव जी द्वारा प्रेरित होकर के गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन पधारे। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे कि नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज का बड़ा भारी स्वागत किया। नंद बाबा तो संत ब्राह्मण के अनन्य भक्त थे। नंद बाबा ने कहा कि आओ महाराज, बड़ी कृपा, आप खूब दर्शन दी। ओ भाग्य हमारे जो आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे। बड़ा विधिवत पूजन किया। नंद बाबा ने कहा महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा, जरा आप उनका ग्रह स्थिति बतला दीजिए कि कैसा है। जब से बालक हुए हैं नंद में कुछ न नंद में बाबा ने कहा कि जब से दोनों बालक हुए गोकुल में कुछ न कुछ उत्पात हुआ कर। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसा होना ही था। वह तो हम रख देंगे लेकिन सब कुछ बतला देंगे। तो नंद बाबा ने कहा कि अभी नामकरण संस्कार भी नहीं हो पाया, इतने उपद्रव होते चले आ रहे, तो आप नामकरण संस्कार भी बालकों का कर दें। गर्गाचार्य जी ने स्वीकार किया कि ठीक करेंगे, लेकिन हम यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, आचार्य हैं, इसलिए यदूनाम हमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदि मैं इन बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को शंका होगी, इसलिए इस नामकरण संस्कार में किसी को बुलावा नहीं भेजना और चुपचाप एकांत में गौशाला में ले चलिए, वहीं इन दोनों बालकों का मैं नामकरण संस्कार कर दिया। नंद बाबा ने अंदर खबर भिजवा दिया रोहिणी मैया और यशोदा महारानी को। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों का श्रृंगार पटल करके काजर डिठोना लगाकर लाती। आपस में दोनों बात करती हैं माताएं कि ये बाबा का नाम तो हम लोगों ने खूब सुना, तो चलो इसकी परीक्षा भी कर लिया जाए। तो दोनों ने अपने अपने लाला को बदल दिया। माताओं ने गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोलकर सामने देखा
तो रोहिणी मैया की गोद में यशोदानंदन और यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन को दिया। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने यशोदानंदन भगवान कृष्ण का दर्शन किया तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले के खुले रहे। बाबा के समाधि लग गए। अब समाधि लग गए तो जल्दी खुले कैसे? दोनों माताएं आपस में बैठ करके देख रही हैं कि ये बाबा आंख फाड़ करके लाला को क्या देख रहा है। तो दूसरी मैया ने कहा, रे नहीं, ग्रह नक्षत्र के विषय में विचार कर रहे हैं, इतने उत्पात हुआ करते थे, उसी को देख रहे। तो दोनों माताएं बैठी रही। बहुत समय बीत गया। तब दोनों माताओं ने आवाज लगाई, है बाबा जी, आप ऐसे देखते ही रह जाओगे कि कुछ बोलोगे? फिर भी नहीं बोल पाए तो हाथ पकड़ करके यशोदा महारानी ने हिलाया कि महात्मा जी। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, गर्गाचार्य जी महाराज, मैंने नाम सोच लिया है। तो यशोदा महारानी ने कहा कि ऐसे यदि नाम सोचेंगे बाबा तो बड़ा समय लग जाए, कृपा करके जल्दी बतलाओ क्या नाम विचार किया है आपने। तो गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि आया था नाम रखने पर क्या मैंने देखा, भूल गए कि धैर्यं धीनोति ममकम पयते शरीरम रोमांचयत्यति बिलो पयते मतिं च हन्तास्य नामकरणाय समागतो हमालोपितं पुनरनेव मामेव नाम। गर्गाचार्य दोनों बालकों का नाम विचार करने लगे और भगवान का भी स्मरण करने लगे। अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि अरे ये अदला बदली कैसी लग रही है। तो दोनों माताओं ने मुस्कुरा कि बाबा तो पकड़ लिया, एकदम पक्का पंडित है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा मैया से कहते हैं गर्गाचार्य जी कि आपकी गोदी में जो लाला है निश्चित रूप से रोहिणी का लाला। इतना सुनकर के मैया मुस्कुराई कि हाँ सच, आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया। हम दोनों बहनों में बड़ा प्रेम है, इसलिए अदला बदली करके हम लोग अपना पुत्र किसी को नहीं, वो उनका है कि इनका है, इसका भाव हम लोग नहीं रखते। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये जो रोहिणी का छोरा है इसके अंदर अनंत बल है, इसके लिए इसका नाम बलराम। संकर्षण होगा, यही ये दो नाम इसके होंगे। तो मैया ने कहा इस लाला का क्या नाम होगा, छोटे वाले का? तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि बहूनि नामानि, इसके तो अनेक नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनूप, कहां तक गिनाओ, इनके तो अनंत नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब इन्हीं के नाम भरे पड़े हैं। मैया हाथ जोड़कर बोली कि अनंत नामों की आवश्यकता नहीं है बाबा जी, केवल एक नाम रख दीजिए।
तब विचार करके गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम दिया। मैया ने कहा कि हे भगवान, एक कृष्ण नाम कैसे मेरी जिह्वा से आएगी, ये तो बड़ा कठिन है, कोई दूसरा नाम बतलाओ। बाबा ने कहा कि इनके अनंत नाम हैं, इनका दूसरा नाम वासुदेव होगा। ये वसुदेव के पुत्र हैं, ये तो कह दिए, लेकिन फिर अपनी वाणी को बदल दी कि नहीं नहीं नहीं, इनका नाम वासुदेव होगा। किसी जन्म में वसुदेव के पुत्र थे। मैया ने कहा ठीक। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञासं प्रचक्षते। मैया ने कहा कि बाबा जी कोई साधारण नाम बतलाओ जो हम लोग ले लें। तो मैया ने कहा बाबा हम लोगों ने भी कुछ नाम विचारा है, बतलाऊं क्या? तो बाबा जी ने कहा बताओ। तो मैया ने कहा कि कनुआ और बलुआ। कृष्ण बलराम की जगह कनुआ और बलुआ होगा। कृष्ण का नाम कनुआ, बलराम का नाम बलुआ। नंद बाबा गर्गाचार्य मुनि ने नंद बाबा से कहा कि मैंने नाम तो बतला दिया, लेकिन माताओं ने दूसरा नामकरण कर लिया है। नंद बाबा ने कहा कोई बात, जो नाम आपने बतला दिया वो मैंने अपने हृदयंगम कर लिया। दोनों भाई धीरे धीरे घुटनों के बल चलना प्रारंभ करते हैं। कभी कभी दोनों की अंगुली पकड़कर मैया धीरे धीरे पहिया चलाने का प्रयास करती। मोटा मोटा जब काजर लगाती हैं, डिठोना लगा देती हैं, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नन्हे नुपुर पहना देती। जब भगवान और बलराम जी चलते हैं तो पूरा आंगन गुंजायमान हो जाता। सारे देवता ये दृश्य देख करके निहाल हो जाते हैं कि वाह, जो पूरे संसार को अपने इशारे पर नचाता है उसे आज मैया चलाना सिखा रही है। कालेन ब्रज तालपेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजरतुः। दोनों भाई मैया की अंगुली पकड़ करके चलना सीखा। कैसी अद्भुत छटा हो रही है आंगन में दोनों भाइयों की। दोनों भाइयों मां के अंगुली को पकड़ करके चलना प्रारंभ किया। कभी मैया दिव्य श्रृंगार कर देती हैं और दिव्य श्रृंगार करने के बाद दोनों भाई आंगन में रुंझुन करके डोलते। छोम छोम छननन बाजे मैया पाँव पे जनिया। तुम छननन बाजे मैया पाँव पे जनिया। ओ तुम छननन बाजे मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। ओ तुम
प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्यं दामोदरं वदति कोपवसात् यशोदा त्वं सुकरोषि जगत् जनमे पूतनारे त्वं सुकरोषि गत जन मन पूतनारे इत्युक्ति संस्मित मुखो वतुनो मुरारी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार गोविंद भगवान को मैया ने सजा दिया दोनों भाइयों को। दोनों भाई सज करके गौशाला में चले आए और धूल मिट्टी लपेट करके भगवान ने गोबर को भी पोत लिया। तो सुंदरे किम न सुंदरम, जो सुंदर है उसको कुछ भी पहना दीजिए वह सुंदर ही लगता है। तो कीचड़ भी भगवान के शरीर पर अंगराज की तरह प्रतीत हो रहा, चंदन की तरह लग रहा था। तो मैया कहती हैं कि अरे पूर्व जन्म का सूकर है क्या तू, जाकर के वहां गोबर में लेट रहा है। तब भगवान ने दाऊ भैया से कहा कि दाऊ भैया, मां ने तो मुझे पहचान लिया, मैं तो पूर्व जन्म का सूकर ही था। मां की आंखें बहुत तेज, मां ने मुझे बड़े जल्दी पहचान लिया। धूलि भरे अति शोभित श्यामजु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनि बाजत पीरिक छोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत वारित काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। उस काग को भी रसखान जी कह रहे हैं कि वह भी बड़ा भाग्यशाली जो भगवान के हाथ से माखन और रोटी लेकर के चला गया। कभी भगवान चंदा मामा के लिए रूठते हैं तो वो कभी बछड़ों के पूंछ को पकड़कर लटक जाते हैं। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान आंगन की देहरी के बाहर भी दौड़ने लगे। गोपियां भगवान की एक छटा पाने को लालायित रहती हैं। भगवान को लगा कि चलो अभी इन ब्रज बामाओं के मनोरथ को पूर्ण किया जाए। अब भगवान ने विचार किया कि इन्हीं के घर में चलकर इन्हें दर्शन दे दें, पर बहाना क्या है जाने का। क्रीड़ा करते भगवान ने एक दिन सबले ग्वालों को इकट्ठा किया जो बच्चे थे। तो भगवान ने सबको एक शिक्षा दिया कि भाई देखो, जो तुम लोग इतने दुबले पतले हो इसका कारण जानते हो। जो दूध दही मक्खन निकलता है सब लोग बाजार में बेच देते। इसलिए हम तुम लोगों को एक बात बताएं, पहलवान तब होगे जब खूब खाओगे माखन मिश्री मलाई। तो भगवान ने सबको समझाया, सभी बच्चे समझ गए। तो भगवान ने बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल एक कमेटी बना ली कि चोरी करना है लेकिन रुपए पैसे का नहीं, केवल माखन मिश्री मलाई दूध ये सब खाने पीने की सामग्री का चोरी करना है। भगवान को ब्रज की बामाओं का भी मनोरथ पूर्ण करना है।
इसलिए चोरी करना भगवान ने प्रारंभ। सभी